तो कामयाब के पीछे क्या फिलॉसफी है? एक कैरेक्टर है जिसमें गलतियां हैं, जैसे मुझ में है, आप में है, हम सब में है ना। कामयाब वो कैरेक्टर है जो जैसा है उसको वैसा कहता है, और वो एक बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। मुझे ऐसा कैरेक्टर जहन में आया था कि जो एक इंसान हो, नॉर्मल इंसान, इम्परफेक्ट हो, जो इम्परफेक्ट हो जैसे हम हैं। एज अ पर्सन डू यू बिलीव कि मोहब्बत इंसान को चेंज कर देती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप किसी को चाहते हो, अगर उसकी डिमांड नाजायज नहीं है तो तब्दील होने में क्या बुराई है। इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत जो दिखाई लव बॉम्बिंग, वो ओके है कि हम लड़कियों को ये कह रहे हैं कि कोई भी आपके साथ बदतमीजी करके फिर चेंज हो जाए? अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आपको उसको अप्रोच करना पड़ता है, जैसा वो चाहता है वैसा बनना पड़ता है। मतलब हम ये तो नहीं दिखा रहे कि कामयाब ने आयरा को उठा लिया घर से, लेकिन पूरी रात उसके घर के बाहर बैठा रहा, क्योंकि scary. उसका वो जिस दुनिया में रहता है उसमें तो हर कोई उसको अप्रोच कर रहा था। इसने कभी किसी को अप्रोच किया ही नहीं है। तो उसको बंदे पता ही ने, नहीं कैसे उसको करते पता हैं। ही नहीं है कि कैसे करना है। कन्फेशन सीन था जहाँ पे वो खेल रहा होता है, फिर आयरा आती है और वो आपने वैसे ही लिखा था, मुसद्दिक ने कुछ चेंजेस की। मुसद्दिक ने मुझे वो फील बताई थी कि मैं Okay. कामयाब की तरफ से या इस सीन में ये डायलॉग चाहता हूँ। वो मैंने चेंज किए थे 2 दिन Okay. पहले शूट से। क्रेडिट गोज टू मुसद्दिक, उसने अपना बहुत सारा एफर्ट डाला है, और उसके बाद एक्टर्स को जाता है जिन्होंने उसमें अपना पूरा एफर्ट डाला है। ये स्क्रिप्ट में थी बट ऐसे नहीं थी। A lot of people in audience say कि इतनी अल्कोहल क्यों दिखा रहे हैं? कहीं भी अल्कोहल की वजह से इंसान की जिंदगी में अच्छाई नहीं आती है। हमने थ्रू आउट ये दिखाया है। जब हम एक इंसान को बुरा दिखा रहे हैं तो उसमें जमाने का हर ऐप दिखा रहे हैं। ये बुराई है, ये गलत है। कामयाब जाके जब वो मदर की फ्रेंड्स आती हैं तो वो बोलता है कि आपकी बेटी की भी डाइवोर्स हुई है ना, तो वी वर जस्ट आल्सो कंसर्न कि यूजिंग डाइवोर्स एज अ टॉन्ट, मे बी वी कुड हैव रीथॉट अबाउट इट। अगर उसने ऐसी बात की है तो वो अपने कैरेक्टर में रहकर की है ना। वो गलत है, नहीं कहना चाहिए, बट वो उसके कैरेक्टर का पार्ट है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा रही है, या वो वाकई प्यार करती है, या वो इस उम्मीद पे है कि जो दादी ने उसको दिलाई कि मेरी उस पे ये चेंज हो जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन इन आयराज माइंड राइट नाउ? उसको सबसे पहले तो गिल्ट है। मोहब्बत आयरा को है इससे, कामयाब को भी है, बट एक खलिश है ना दोनों के बीच में। वो अपनी जगह पर मौजूद है, मोहब्बत दोनों एक दूसरे से करते हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on फूशा मैगज़ीन। एक ड्रामा आजकल हमारी फीड पे होता है, हमारे यूट्यूब पे होता है, टीवी पे होता है और एक्स पे होता है, और जहाँ जाओ उसकी बात हो रही होती है। कामयाब और आयरा की कहानी हमें गुस्सा भी दिलाती है, हमें मुस्कुराने पे भी मजबूर करती है, हमें कुछ बहुत खूबसूरत मोमेंट्स भी देती है। और आई थिंक मेरी ज़िंदगी है तू एक वो ड्रामा है जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से, बट देयर आर ऑल्सो पीपल हु क्वेश्चन इट। हमने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम उनके राइटर को बुलाएं, उनको इनवाइट करें एंड हैव अ डिस्कशन अबाउट कामयाब, आयरा। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्यूट मोमेंट्स जो ड्रामे ने दिए हैं वो कैसे उनके जहन में आए। आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू फाइंड आउट द फिलॉसफी बिहाइंड कामयाब, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो रादेन शाह हमारे साथ आज स्टूडियो में है। इससे पहले भी वो हमें बहुत स्क्रिप्ट्स दे चुके हैं, जैसे शहनाई था और आखिर कब तक, उसके बाद कैसी तेरी खुदगर्जी भी उनका एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। एंड इसके अलावा भी बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने दुनियापुर, ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। एंड आजकल हम मेरी ज़िंदगी है तू देख रहे हैं, तो हम उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड कामयाब माइंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप आए हैं और हमारे साथ एक डिस्कशन करेंगे आज मेरी ज़िंदगी है तू पे। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ डज इट फील? आई नो आपने उससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी पे भी क्रेजी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है उससे भी डबल या ट्रिपल नहीं हो गई है? शायद सोशल मीडिया भी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट ऑल दीज वायरल रील्स एंड रिएक्शंस? ऑब्वियसली आई फील ग्रेट। और बिल्कुल कैसी तेरी खुदगर्जी के टाइम पर भी बहुत अच्छा लगा था। एंड अल्लाह इज़ बिन सो काइंड कि ये उससे थोड़ा आगे चला गया है। तो बस अच्छा लगता है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारी टीम मेहनत करती है, और उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई फील ग्रेट कि एक चीज़ सबने मेहनत की तो उसका ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। कभी ये नॉर्मल होता है, या हर बार जब ड्रामा बहुत अच्छा करता है तो एक डिफरेंट ही काइंड ऑफ आप इंथुजियाज्म या पॉजिटिविटी फील करते हैं, या थोड़ा हो जाता है कि हाँ यार सही है, हो जाता है? इट नहीं, हैपेंस। देखें हर ड्रामा तो इतना नहीं चल सकता है, आई नो दैट। और आज मेरा चला है, कल किसी और का चलेगा, मुझसे पहले दूसरों का चला है, तो एक आपको बर्डन सा फील होता है कि अगर ये इतना चल गया है तो फिर अगर आप जिम्मेदारी लेते हो कि आपका अगला इससे अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए। बट जब सारी टीम अच्छी होती है ना तब ऐसा प्रोजेक्ट बनता है। इट्स नॉट ओनली मी,
हो सकता है अगला प्रोजेक्ट इतना चले ना चले, आई डोंट नो दैट। इसका जब हुआ तो ऑब्वियसली मैं उसका जब देखता हूँ तो उसमें मुसद्दिक, नदीम बेग एंड पूरी कंटेंट की टीम, सबका एफर्ट जब डलता है तो फिर ऐसा प्रोजेक्ट बन जाता है। आपको फिर थोड़ा बहुत फील होता है कि यार अगला इससे अच्छा करना है। वैसे आपकी बात सही है, आप लोग तो अपने लिए कंपटीशन है, दूसरों को छोड़ो। आप तो कह रही है जो मेरा लिखा हुआ है मुझे इसी को बीट करना है या कम से कम उसके मुताबिक लेकर आना है। एग्जैक्टली, आप मतलब बेंचमार्क आप अपने लिए खुद बनाते हो ना। और बट हर दफ़ा ऐसा हो नहीं सकता, सो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। अच्छा, आप जब लिख रहे होते हैं तो आपके जहन में एक्टर्स आ जाते हैं जब कैरेक्टर लिख रहे होते हैं कि या आई वुड लाइक दिस एक्टर टू डू दिस रोल, या बिल्कुल ब्लैंक होके लिखते हैं? मैं ब्लैंक होकर ही लिखता हूँ, बट मेरे पास एक जहन में स्केच होता है कि किसी की पर्टिकुलर शक्ल नहीं होती है, एक बस आपकी पर्सनालिटी आप डेवलप करते हो, लड़के की भी लड़की की भी। आपके पास जब मेन लीड आप किसी को सोचते हो तो किसी एक्टर को उसमें आप तस्वर नहीं करते। मैं नहीं करता हूँ, हो सकता है कोई करता हो, बट 3, 4, 5 एपिसोड्स के बाद फिर आपकी चॉइसेस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि यार अगर ये कर ले तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, या ये कर ले। क्योंकि वो जब उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, उसकी पूरा एक आर्क बन जाता है कैरेक्टर का कि ये कहाँ जा रहा है, तो उसके बाद फिर एक स्टेज आता है कि जिसमें आप कहते हो कि यार ये 1, 1, 2, 3 ये अगर हो जाए तो अच्छा। आई एम वेरी इंट्रीग्ड, क्या होता है जब आपने कैरेक्टर लिख लिया तो वो सेट हो गया, या फिर आप उसके अंदर चीज़ें ऐड और डिडक्ट करते जाते हैं जैसे जैसे वो आगे जा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, दैट यू माइट ऐड अ क्वालिटी इन दैट कैरेक्टर, माइट टेक आउट समथिंग, या हाउ डज इट वर्क आउट इन योर माइंड? देखें, एक कैरेक्टर जब आप बना लेते हो तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट सिचुएशंस में आता है। हम जैसे नॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ में होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कैरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है अपने कैरेक्टर में रहते हुए। ठीक है, सिचुएशंस बनती हैं, उसमें कैरेक्टर ट्रैवल करता है, और फिर वो जो कैरेक्टर आपने बनाया है, फॉर सपोज कोई आपके पास एंग्री यंग मैन है, कोई धीमे मिजाज का है, वो अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से उसमें अपना पार्ट प्ले करता है। आप इंस्पायर होके लिखते हैं या बस कोई आइडिया आ जाता है तो आप उस पर कहानी पूरी क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई इंस्पिरेशन तो नहीं थी इसके पीछे, या कभी किसी के पीछे नहीं। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, बस बैठकर एक चीज़ आती है और डिस्कशंस होती हैं, काम है ऑब्वियसली आपका क्रिएटिविटी का, तो फिर उसमें कोई चीज़ क्लिक करती है, कोई चीज़ नहीं करती। बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जो कभी बने भी नहीं, हो सकता है आगे फ्यूचर में बन जाएं, किसी का टाइम नहीं होता है, कोई अपने टाइम से पहले होते हैं या टाइम के बाद होता है, बट राइट टाइम पर राइट आइडिया आना, ये फिर सारा जो है वो किस्मत के ऊपर और आपके ऊपर जब मेहरबानी होती है तो तभी आता है, वरना ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी हर बार सही टाइम पर आपको मिल जाए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट, रिएक्शन, या कोई भी चीज़ सुनी है आपने अभी तक मेरी ज़िंदगी है तू के बारे में? मुझे जो चीज़ मुझे लगती है कि एज अ राइटर मैंने इसमें अचीव की है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और ऑब्वियसली हम बनाते ही व्यूअर के लिए हैं, तो उन सब की राय की बहुत अहमियत है, और सब एंजॉय कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। उन सब में अगर मैं देखूं कि यहाँ के अक्रॉस जहाँ से भी मुझे कोई रील्स में टैग करता है या कोई कमेंट करता है, तो मुझे एज अ राइटर जो खुशी होती है कि मैं कोई अपना पार्ट प्ले कर सका। मैंने 1-2 रील्स देखी हैं जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर्स एक माँ है, वो जो है वो बच्चा उसको कह रहा है कि आप उर्दू में क्यों बात करने लग गई हैं। तो वो जहाँ ट्रैवल करती है अस्सलाम वालेकुम कहती है और खैरियत से आ जाना। आज सुबह ही देखी है मैंने भी ये रील, अभी आई है ना 2 दिन में हुई है। एग्जैक्टली, उससे पहले भी किसी ने टैग किया था मुझे। तो जब आप लोगों की ज़बान चेंज करने लग जाओ, लोग घर में अपनी ज़बान छोड़कर हमारी ज़बान बोलने लग जाए, तो इससे ज़्यादा आप क्या अचीव करोगे? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, एंड द क्रेडिट गोज टू यू गाइस डेफिनेटली, एंड टू एवरीवन, to whole drama industry, entire team, to whole drama industry, not only me, not only the team of, obviously हमने कुछ ज़्यादा किया है उसको, कुछ enhance किया है, but as a industry हम इतना ग्रो तो कर चुके हैं ना कि हम इतना असरअंदाज होते हैं कि हम लोगों की ज़बान चेंज करने लग गए। सही बात है,
लोगों की ज़ुबान, लोगों की चीज़ें, मतलब मैंने देखा है इतनी इंडिया से रील्स बन रही हैं जहाँ पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती की बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर डिवीज़न नहीं हुई होती तो ये होता वो होता, विच इज़ आई फील लाइक लोगों की मोहब्बत है एक दूसरे के लिए और अप्रिसिएशन है काम के लिए, और ये आप लोगों के काम की वजह से ही हुआ है फॉर श्योर। तो ये ड्रामा कैसे हुआ? आपका अपना आइडिया था मेरी ज़िंदगी है तू लिखने का, या कंटेंट टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया सिक्स सिग्मा की तरफ से कि ऐसा कुछ लिखो? नहीं, हाँ, ऐसा आइडिया हमने बैठकर ही डेवलप किया था एक साथ। ओके, मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट नदीम बेग को देना चाहूँगा। ठीक है। और थ्रू आउट द एंटायर राइटिंग प्रोसेस, हर एपिसोड में वो उन्होंने पढ़ा पहले, और हर एक एपिसोड पर, हर डायलॉग पर उनका इमोशन भी मुझे याद है। ओके, कब वो हंसे हैं, कब उनकी आंखों में नमी आई है, ओके। कब उनने अप्रिसिएशन दी है। तो उससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली इसको, क्योंकि कोई कोई चीज़ है ना जिसमें आप आउट ऑफ लाइन जाकर, आप कामयार के कैरेक्टर में आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जी। तो वो करने के लिए आप जब देखते हो कि आपको इतनी इनकरेजमेंट मिल रही है, तो ये हमने वहाँ बैठकर बनाया और फिर इनकरेजमेंट मिलती गई और हम लिखते 26 गए। एपिसोड्स लिख लिए हमने। ओके, तो चैलेंज क्या था कामयार के कैरेक्टर को लिखने में या इस पूरे ड्रामे को लिखने में? मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा। ठीक है। Did you enjoy the process? या मजा आया आई आपको? डिड। ओके, वो इसके लिए कि व्हेन आई इमेजिन कामयार, आई सी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड मी। ठीक है, ओके। एक एज ग्रुप है हम, मतलब मैंने पहले भी शायद कहीं कहा था कि हमारी स्कूलिंग कॉलेज 2000s में हुई है इन दी ईयर्स। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं एक कहानी लिखूं जो कि जिसकी ज़बान कैरेक्टर की वो हो जो मैं बोलता हूँ, ओके। जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो इश्यूज़ हों जो किसी आम लड़के के लड़की के इश्यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली हम किसी एक फैमिली कैटेगरी को तो टारगेट नहीं करते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से बेस्ट होता है हम उस फैमिली बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है। बट जब मैं सोचता हूँ कि चैलेंज, तो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा इतना कोई। आई वाज इजी राइटिंग कामयार एंड द होल ड्रामा। ओके, तो कामयार के पीछे क्या फिलॉसफी है? What inspired you to write Kamyar? Because Kamyar is a very complex character. You know, I have my reservations with some of the things in the drama. I will be very honest with you. But if I really look into it, मुझे ना कामयार में बहुत सी dimensions नज़र आती हैं। मुझे नहीं पता कि आपने वो सब सोच के लिख रहे थे या आपका कुछ और point of view था। But we'll start with what's your ideology, philosophy, कामयार के पीछे, कामयार को लिखने के पीछे क्या थी? देखें, हर ड्रामा, मैंने आपको बताया कि हम सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी हर ड्रामा किसी सोशल मैसेज के लिए नहीं होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये ड्रामा प्योरली लिखा गया है। ठीक है, सो हम इस बात को क्लियर करें कि देयर इज नो सोशल, मैं कोई सोशल मैसेज नहीं देना चाह रहा, ना मुझे कोई शौक है। ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, हर किसी से गलती होती है, और कामयार कहीं से भी एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, एक कैरेक्टर है जिसमें गलतियां हैं। सही है। जैसे मुझ में है, आप में है, हम सब में है ना, कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई ऐब ना हो। बट हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपना अच्छा दिखाते हैं लोगों के सामने, और जब बोलने पर आते हैं तब भी सिर्फ अच्छी बातें ही बोलते हैं। मतलब ऐसा करते हैं, किसी की बुराई नज़र आ जाए तो उसको बैशिंग शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। वो खुद मैं भी कर रहा हूँ, मगर मैं लोगों के बीच में बैठकर किसी को डिमोरलाइज करना, किसी का कोई ऐब मुझे पता चल गया तो 10 लोगों के सामने करना। कामयार वो कैरेक्टर है जो जैसा है उसको वैसा कहता है। उसमें बुराइयां हैं, उसमें ऐब है, और वो एक बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। ओके, उसके बाद जो भी उसकी जर्नी हमने दिखाई है वो सुधर भी सकता है, जो कि हमने दिखाया है वो सुधरा है, वो बिगड़ भी सकता है। हर टाइम पर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर टाइम मेरा मूड अच्छा नहीं है, हर टाइम मेरा मूड बुरा नहीं है, हर टाइम मैं हर चीज़ को नेक नियत से नहीं करता हूँ। इंसान हूँ ना, खता का पुतला हूँ, तो खताएं होती हैं, अल्लाह सबके ऐब रखता है। तो मुझे ऐसा कैरेक्टर जहन में आया था कि जो एक इंसान हो, नॉर्मल इंसान, जो इम्परफेक्ट हो, जैसे हम हैं। हम परफेक्ट नहीं, अगर होते तो फिर फरिश्ते होते, इंसान क्यों होते हम? तो बस यही सोचा था कामयार के लिए।
मुझे वैसे क्यूरोसिटी है, पर्सनली एज अ पर्सन डू यू बिलीव कि मोहब्बत इंसान को चेंज कर देती है और एक औरत की मोहब्बत मर्द को चेंज कर सकती है? क्योंकि अगर मैं आपके ड्रामों को देखूं, कैसी तेरी खुदगर्जी में भी द कॉन्सेप्ट सिमिलर था, यू नो लाइक अ गर्ल चेंजेस, दुनियापुर में भी ये चीज़ हमें नज़र आई और इसमें भी यही चीज़ है। तो मैं आई वाज जस्ट क्यूरियस कि ये आपकी अपनी फिलॉसफी भी आती है कहीं, यू बिलीव इन दिस थिंग? हाँ, क्यों नहीं। ओके। मोहब्बत इंसान को चेंज करती है, बहुत सारे लोग मोहब्बत में चेंज होते हैं। Okay. मतलब आप इम्पोर्टेंस आप करते हो ना, अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो ना कि मेरे लिए ये बंदा कितना इम्पोर्टेंट है Yeah. और उसको मैं कैसा अच्छा लगूंगा। अगर आप किसी को चाहते हो तो आप और अगर उसकी डिमांड नाजायज़ नहीं है, वो आपको एक अच्छा इंसान देखना चाहता है, वो आपको एक ऐसा इंसान देखना चाहता है जिसके लिए वो प्राउड फील करे, Yeah. तो तब्दील होने में क्या बुराई है। बहुत सारे लोग तब्दील हुए हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, हो सकता है आपके सर्कल में भी हों, जो हमें देख रहे होंगे उनके सर्कल में भी होंगे, कि इंसान क्या से क्या बन जाते हैं मोहब्बत में। ये बात तो है, ये बात तो है डेफिनेटली। क्या से क्या बन जाता है, ये बात तो सही है। ये मुझे नहीं पता कि कितना चेंज हो जाता है वो इंसान और वो चेंज कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कामयाब बैड पेरेंटिंग का नतीजा है, उसकी सारी रूट कॉज जो है वहाँ से आ रही है। जैसे इवन आई थिंक अबाउट इट, तो मुझे लगता है कि उसको अपनी ज़ात की वैलिडेशन नहीं मिली अपने आसपास माँ बाप से सबसे पहले, और फिर जितनी उसके पास लड़कियाँ भी हैं वो भी उसके पैसे, उसके लुक और उसके ग्लैमर की वजह से शायद आती हैं। तो उसको, मुझे लगता है उसको अपनी आंखों में अपने आप को वो चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ, वो क्वेश्चन करता होगा। मुझे इसकी साइकोलॉजी ऐसे फील होती है। इज़ दैट समथिंग दैट यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन? ये है, इसीलिए जब आयरा ने उसको लिफ्ट नहीं कराई ना और उसके पैसे को बिल्कुल वो किया, तो वो एकदम से चौंका। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये कौन है, ये लड़की है कौन, यू नो, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना मेरी गुड लुक से ना मेरी उससे, यू नो दैट आई एम नोबडी इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वहाँ से थोड़ा सा उसको हुआ और शायद फिर उसकी वो महरूमी भी कि यहाँ से भी शायद मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही, वो उसकी तरफ बढ़ा। देखें, हमने काम्यार और आयरा की मुलाकात से पहले हमने दिखाया था कि लोग कामयार, लड़कियां कामयार को अप्रोच करती हैं उसकी गाड़ियों को देखकर, उसके पैसों को देखकर, उसके लुक्स को देखकर, और उसका जो एक ऑरा बना हुआ है कि कामयार, और उसके इर्द गिर्द रहना जो है वो एक पर्टिकुलर सर्कल में रहना कहलाएगा। ये जो लड़की है, ये इसको एक ऐसी लड़की मिली है जो कि इसकी दुनिया से नहीं है, जिस दुनिया में ये रहता है, जहाँ पर दिन रात को शुरू होता है, जहाँ पर सिर्फ पार्टीज होती हैं, और एंटायरली एक डिफरेंट लड़की से मिला है जो इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रही है। और इसने वैल्यू नहीं देकर आहिस्ता आहिस्ता इसको एहसास दिलाया कि इसकी वैल्यू है क्या, जो ये है अभी। और उसको हासिल करने के लिए वो अपने आप को हासिल करने के प्रोसेस में लगा, सुधरा, ठीक हुआ, सब कुछ क्विट किया। तो उसमें कामयार ने तो अपने आप को ही ढूंढा ना, और वो सब उसकी मोहब्बत में उसने किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कामयार को किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है। उसको अपनी वैलिडेशन आयरा के थ्रू मिली, जो कि उसने खुद ही की। मैं वही हूँ ना, वो अपनी ज़ात में क्वेश्चन कर रहा था अपने आप को ना, जो आयरा के थ्रू उसको मिलना शुरू हुई जब उसने अपना ये सेल्फ डिस्कवर किया। एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग कह रहे थे कि शुरू में जब आयरा के साथ हुआ उसका पूरा, तो फूल लेके पहुंच गया और सब कुछ, इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत जो दिखाई, लव बॉम्बिंग, तो वो ओके है दिखाना कि हम लड़कियों को ये कह रहे हैं कि कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करके फिर चेंज हो जाए तो फिर ही विल चेंज फॉर यू। स्पेशली जब वो उसको थप्पड़ मारती है और उसके बाद ही फॉल्स इन लव विद हर आफ्टर द थप्पड़, यू नो, एकदम से वो चौंकता है। तो बहुत से ऑडियंसेस भी ये बात कह रहे थे और हम भी ये सवाल कर रहे थे कि हमारे यहाँ जहाँ थप्पड़ अगर कोई मर्द मारे अगर किसी मर्द को लड़की मारे थप्पड़, तो उसके तो बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। किसके लिए? अगर लड़की किसी मर्द को थप्पड़ मारे, लड़की के लिए। लड़की के लिए। लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ही फॉल्स इन लव विद हर। तो बस हमारा क्वेश्चन ये था कि वाज इट ओके टू रोमांटिसाइज समथिंग लाइक दिस? ये जब आप लोग सोच रहे थे तो आप लोगों ने कामयार को कैसे सोचा? हमारा कंपैरिजन सही नहीं है क्या कामयार का हर लड़के के साथ? देखें, एक तो हर लड़का कामयार नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि कामयार, ये पूरा ड्रामा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। दूसरी बात, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है, फॉर सपोज अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो, आपका बार बार कामयार का आयरा को अप्रोच करना समझ में नहीं आता है।
तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि काम्यार आयरा के पास जाए, मतलब सूट बूट पहनकर और बड़ा ही शरीफ बच्चा बनकर, और वो कह दे हाँ एक बार में। ऐसा होता है, हमने तो नहीं देखा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आपको उसको अप्रोच करना पड़ता है, जैसा वो चाहता है वैसा बनना पड़ता है। मतलब हम ये तो नहीं दिखा रहे कि काम्यार ने आयरा को उठा लिया घर से, अगवा कर लिया, काम्यार के साथ अपनी मर्जी थोपी उसने, ऐसा कुछ नहीं किया उस बंदे ने। लेकिन पूरी रात उसके घर के बाहर बैठा रहा क्योंकि उसका थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा है, उसको बातें, मैंने आपको बताया ना कि वो जिस दुनिया में रहता है उसमें तो हर कोई उसको अप्रोच कर रहा था। इसने कभी किसी को अप्रोच किया ही नहीं है, तो बंदे ने, उसको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। जब आयरा ने उससे, आप देखेंगे कि 2, 3, 4 बार उसने जब कोशिश की कि मैं समझूं कि ये ऐसी क्यों है, तो जब बात हो, इन दोनों की बात होने में भी टाइम लगा। जब उसकी बात हुई, जो जो उसने कहा, इस बंदे ने लफ्ज़ पर लफ्ज़ वही किया, बिकॉज इससे पहले वो सिचुएशन में नहीं गया। एंड व्हाट आई फील इज कि हर मोहब्बत में लड़की एक बार में आपको हाँ कह देती है, ऐसा नहीं होता है। आपको लड़की के हिसाब से या जिससे आपको मोहब्बत है उसके हिसाब, लड़का लड़की को भी मैं साइड पर रखता हूँ, जिससे भी आपको मोहब्बत हो गई है उसकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को तो आपको अपने थोड़ा बहुत अडॉप्ट करना पड़ता है ना, ताकि मैं उसको अच्छा लगूँ। वही कामयार ने किया है। हाँ, ऑब्वियसली आपकी बात वहाँ तक ठीक है कि उसने थप्पड़ मार दिया और उसके बाद वो उसके घर के बाहर बैठा रहा और उसको एकदम मोहब्बत हो गई, तो वो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन में या उसकी समझाने के लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इससे पहले कामयार ने किसी को अप्रोच नहीं किया था। So, वो अपने बबल में रहता है। वो अपने बबल में रहता था। जब वो अपने बबल से निकला है तो उसको एक लड़की मिली है जो कि वैसी लड़की है जैसे नॉर्मल आजकल की लड़की, पढ़ी लिखी, जॉब करने वाली, पहले मेडिकल पढ़ने वाली, उस टाइप की लड़की है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बड़ी गाड़ी में उतर रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया की लड़कियां आपके ऊपर मर रही थी। उसके एक प्रिंसिपल्स हैं और वो उस पर खड़ी हुई है। तो आप कामयार समझना चाहा कि क्या प्रिंसिपल्स है और वो ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। उसने अपने आप को बदला, वो बदल तो गया। उसके बाद हम भी बड़े खुश हो गए कि बदल गया और फिर सब चीज़ वो हो गई। अभी जो वो जिस स्टेज पे है जहाँ उसको इतना गुस्सा है आयरा पे, सो वो गुस्सा अंदर तक है या वो गुस्सा आयरा की मोहब्बत से कम हो सकता है, या वो गुस्सा कभी नहीं ख़त्म होने वाला? क्योंकि वो कामयार के रिएक्शंस इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वी आर ऑल्सो वरीड कि इज देयर एनी वे वो आयरा को कभी माफ़ कर सकेगा? वो तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा है, उसको देखेंगे फिर पता चलेगा। बट उसका रिएक्शन मुझे लगता है बिल्कुल सही है। वो उसने, देखिए, अपने मिजाज को बदलना एक इंसान के लिए सबसे तकलीफदेह प्रोसेस है। तो नहीं बोला था ना उसके लिए आयरा को क्यों सजा दी जाए इतनी ज़्यादा? नहीं, आयरा को सजा इसके लिए नहीं दी जा रही, ना ही वो सजा दे रहा है, ना ही उसने ज़बरदस्ती शादी की है। ठीक है, आयरा ने उसको नहीं बोला था बदलने के लिए, वो बदला, अपनी मर्जी से बदला, किसी ने फोर्स नहीं किया था। ठीक है, फिर आयरा को अच्छा लग गया, यहाँ तक भी आप एग्री करती हैं। फिर इज्जत से शादी हो रही थी। उसको प्रॉब्लम ये है कि जब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड क्या बोल रहा है। जब मैं कह रहा हूँ मैं बदल गया, जब मैं सब कुछ कर गया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुमने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? मतलब उसका ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं इतना बदला, ये किया मैंने, वो किया। वो तो ना उसके कैरेक्टर में, ना वो आप देखेंगे कि कहीं भी ड्रामा में कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया और उसका मुझे जो है वो बदला चाहिए। उसको प्रॉब्लम ये है कि तुमने ट्रस्ट क्यों नहीं किया। नहीं, कहता तो वो है 2-3 दादी को भी बोल रहा है कि मैंने इतना चेंज किया और उसने मुझे मेरे लिए, बट उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। बट बार-बार उसके ज़हन में है तो प्रॉब्लम जो मेन पॉइंट है वो भरोसे का है। नहीं, वो तो मैं भी और एग्री वो करती अपनी थी तकलीफ बताता है आयरा कि को एक मैं दफा इतनी सुन तो तकलीफ लेनी से चाहिए गुजरा, थी उसकी बात। सुन लेनी। बट ये तो ऐसे होता है ना कि आप एकदम से सिचुएशन ऐसी बना लेते हो कि आप फिर आपके सेंसेस काम नहीं करते हैं। लोग इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, सबको एक वीडियो चली गई है, आपने देखी, आंखों देखो को जुटलाना, देखे को जुटलाना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर तब जब बंदा कामयाब हो। तो फिर आयरा के जहन में शुरू से शक थोड़ा सा रहता था, राइट? तभी तो इतनी जल्दी से मान भी गई। चलें इसको और उल्टा करते हैं। कामयार ने क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ होगा? मतलब कामयार भी तो क्वेश्चन कर सकता था। तो याद ही नहीं था ना, याद ही नहीं था ना। बट एक बंदा है कामयार ये बोलता कि मैं इतना चेंज हो गया, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता।
कामयाब को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। फॉर सपोज वो कहे, जैसे आपने कहा कि वो कह रहा है कि मैं इतना बदला, ये सब कुछ किया, और वो कहे कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मिसाल तौर आयरा ने नहीं कहा, कामयार कह देता। देखें, आयरा और कामयार दोनों जानते हैं कि कामयार का पास्ट क्या है। तो एक डाउट आपके जहन में, जब आप पहले शायद ना हो आपके जहन में, बट आपको पास्ट तो पता है ना सारा। और वो खुद एक सीन हमने दिखाया जिसमें वो बता चुका है कि मुझे खुद को भी याद नहीं है कि कितनी लड़कियां थी, बट वो मेरा पास्ट था, अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। बंदा बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब एक वीडियो आ जाती है तो इंस्टेंटली हमारी शायद प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है कि हम सारा वो रिकॉल होता है पीछे कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। इवन वो खुद बंदा अपने आप को जो है ना, वो ये तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है कि यार मैंने ऐसा नहीं किया होगा। वो कह रहा है मुझे याद नहीं है, वो कह रहा है कि बट जो हुआ है, जो नजर आ रहा है, तो एक डाउट उसके अंदर ये तो है ना कि यार मैं ऐसा करता तो रहा हूँ, या पता नहीं किया हो, या मैं जानता हूँ, या ऐसा कुछ मैं कर चुका हूँ क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है। तो वो खुद डाउट में है। जो कन्फेशन सीन था जहाँ पे वो खेल रहा होता है, फिर आयरा आती है और वो आपने वैसे ही लिखा था, मुसद्दिक ने कुछ चेंजेस की, हाउ वाज एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दैट, बिकॉज़ आई लव दैट होल सीन। वो उसका ऐसा हुआ था कि उससे 2 दिन पहले मुसद्दिक की मुझे कॉल आई थी। ठीक है, सीन स्कॉश कोट ये वो सारा वहाँ पर था, बट उसमें डायलॉग्स मुसद्दिक ने मुझे वो फील बताई थी कि मैं कामयार की तरफ से या इस सीन में ये डायलॉग्स चाहता हूँ। वो मैंने चेंज किए थे 2 दिन पहले शूट से। ठीक है। और उसके बाद उसमें क्रेडिट गोज टू मुसद्दिक, उसने अपना बहुत सारा एफर्ट डाला है, और उसके बाद एक्टर्स को जाता है जिन्होंने उसमें अपना पूरा एफर्ट डाला है। सबका मिलकर एक ये चीज़ बनी थी। ये स्क्रिप्ट में थी बट ऐसे नहीं थी, तो उसको चेंज किया गया, जो कि मैंने खुद ही करके दिया। थोड़ा सा बताएं, because everybody loved that scene, so we would like to know some details about it, जो भी आप दे सकें कि आपने क्या लिखा था और कितना चेंज हुआ, फिर आपने कौन सा डायलॉग चेंज किया, और आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा वो। मुझे वो सीन अच्छा लगा, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगा, लाइकवाइज मुझे भी अच्छा लगा। और जब वो चेंज कराया मुसद्दिक ने, तो उसके बाद जो लाइंस मैंने लिखी थी वो मुझे लगा कि जो पहले लिखा हुआ था उससे बेहतर थी लाइंस। क्योंकि जिस जगह पर ड्रामा आ चुका था उसमें वो लाइन सूट कर रही थी जो कामयाब बोली। जो पहले लिखी हुई थी वो मैं स्क्रिप्ट के को लेकर चल रहा था, बट ऑन शूट अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शूट होने के बाद उस थोड़ी सी और निखर जाती हैं। तो वो फिर अगर उसने कराया, बिकॉज आई बिलीव के ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप, उसने मुझे एक फील समझाई और मैंने वो फील के डायलॉग्स लिखे। और वो जो बैग पकड़ता है कामयार उसका, उसको रोकने के लिए, वो भी ओरिजिनली आपका था या मुसद्दिक ने ऐड किया? वो मुसद्दिक ने ऐड किया। ठीक है। आई बिलीव इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर, क्योंकि जब वो ऑन सीन होते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनको उसी वक्त आ रही होती हैं, ऑन सेट होते हैं। देखें ना, उनकी मूवमेंट्स, उनके एक्सप्रेशंस, मैंने रोकने का लिखा है, वो बैग पकड़ कर रुकवाता है, या ज़मीन पर बैठने का मैंने लिखा है तो वो उसको नील डाउन करवाता है। वो सारा तो उस वक्त वो डिसाइड करता है। बिल्कुल। हम स्क्रिप्ट में सारा स्क्रीन प्ले मैं तो लिखता हूँ, बट कोई डायरेक्टर उसको इतना अच्छा शूट करता है, सही बात है, कि आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि यार बेहतरीन काम किया है। हेयर ड्रायर वाला भी आपका था या ये भी उनकी अपनी क्रिएशन है? हेयर ड्रायर वाला शायद मेरा था। मुझे देखें ऐसे सीन टू सीन तो ऑब्वियसली मुझे स्क्रिप्ट लिखे हुए भी मुझे कोई 6-8 महीने हो गए लिख कर दिए हुए। तो अगर आप मुझसे पिन पॉइंट एक सीन हमने तो जो अभी देखा है ना, हम उससे पूछ रहे हैं, तो वो बड़ा बिकॉज़ आपने अभी 3 दिन पहले देखा है और वो इतने मजे का था कि हम भी कह रहे हैं कि कर क्या रही है वो, उसको हेयर ड्राई से कर रही है। तो वी वर आल्सो इंट्रीग्ड एंड आई गेट वेरी इंट्रीग्ड, बिकॉज हमें कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, तो लाइक हमेशा वरना वो रोमांस में हम चुटिया ही खोल रहे होते हैं, बाल बंद कर रहे होते हैं, तो उसको करती है तो कामयार इज आल्सो लाइक कि क्या कर रही हो तुम, यू नो। मैं वो तो पहले दिन से ही आपने देखा होगा कि उसको कहीं भी वो रोती धोती लड़की नहीं है। उसने जाकर उंगली भी उसकी मोड़ी है, उसको पानी का गिलास भी मुंह पर मारा है। तो वो आप जो चुटिया वाली बात कर रही थी, तो वैसा मुझे नहीं लिखना आता है। आई कैन नॉट इमेजिन के ऐसा होना चाहिए। आई कैन नॉट इमेजिन के आयरा ऐसा करेगी। वो जीती जागती लड़की है, उसकी ज़बान है, उसने अपना डिसीजन लिया है लाइफ का
किसी के कहने पर उसने नहीं किया है और उसको पूरा राइट है, और अगर वो आई है घर में तो वो फिर घर में भी अपनी कंडीशंस पर ही है। कंडीशंस पे आई है। नहीं, ये बात तो डेफिनेटली मैं भी कह रही हूँ कि आई एम ग्लैड दैट शी इज़ नॉट दैट रोती धोती हीरोइन जो कोने में बैठ गई है जाके। बट क्वेश्चन बस हमें 2-3 चीज़ें जिससे होता है कि हम दिखा रही थी पढ़ी लिखी लड़की है, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर आर वी सेइंग दैट एट द एंड ऑफ द डे गर्ल्स विल वो मान जाएंगी आप जब लव बॉम्बिंग करेंगे और बिल्कुल इन्हें पीछे पड़ जाएंगे तो वो मान जाएंगी। और फिर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अभी एक अमीर लड़का पीछे पड़ा है तो वो बड़ा खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अगर गली का एक वही जो कोने पे सिगरेट पी रहा है लड़का वो पीछे पड़े तो वो गुंडा हो जाता है। एंड द रिजल्ट्स आर आल्सो वेरी की तरह डिफरेंट। पीछा पड़ेगा तो गुंडा ही होगा ना। नहीं तो ये भी गुंडे की तरह नहीं, ही अगर पीछे गली पड़ा पर था। सिगरेट पीता हुआ लड़का ये तो बोतल हाथ में रख कल के को पीछे आ जाकर रहा था। CSS करके आए और जाकर कमाने लग जाए और जाकर सिगरेट पीना छोड़ दे और जाकर अपना कुछ पैसा वैसा कमाए, एक लड़की के काबिल अपने लिए करे, उस जैसा स्टैंडर्ड उस लड़की का है वैसी लाइफ उसको दे सकता है, तो गली का लड़का क्या कोई भी अमीर गरीब की तो बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पर। ऐसे क्यों आप सोचते हो कि गली का लड़का नहीं हो सकता? भाई हर गली का लड़का हो सकता है। द प्रॉब्लम इज दैट जो हमें मसला लगता है देखने में वो ये कि एंड नाउ दैट यू हैव सेड इट तो मेरे जहन में ये सोच आ रही है कि फिर क्या वो जो पहले सब कुछ कर रहा था आप लोग उसको कह रहे हैं कि वो सही नहीं कर रहा था और फिर उसको चेंज कराया, राइट? लाइक वो फूल लेके पहुंच गया, पूरी रात उसके पीछे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और कह रहा है ना तो मैं सुनूंगा ही नहीं है एवरीथिंग। ऑब्वियसली वो सही नहीं था। तो मैं ये कह रही हूँ, लेकिन क्या हुआ है कि वो इट हैजंट कम अक्रॉस एज दैट, इट हैजंट कम एज अ व्यूअर टू मी एंड मेरे जैसी कुछ ऑडियंस को इट हैजंट कम अक्रॉस एज दैट एंड वी फील दैट शायद आप लोगों ने वो रोमांटिसाइज कर दिया है, इसलिए थोड़े से इशू है। क्योंकि जब वो चेंज हुआ है तब वी आर ऑल लाइक या ये तो बड़ा सही किया उसने, वो चेंज हो गया, यू नो दैट्स। लेकिन वो पार्ट था ना, उसको जिस तरीके से हमें कम्युनिकेट किया गया वो हमें क्वेश्चनेबल लग रहा था, इसलिए शायद वो क्रिटिसिज्म भी आ रहा है जो लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि जब आपने बोला तो मैंने सोचा जो आप कह रहे हैं ना कि गली का लड़का भी CSS करके आ जाए तो भी चेंज हो जाएगा, कोई अपना बिजनेस कर ले या कुछ भी कर ले, एग्जैक्टली, बिल्कुल, और फॉलो करना छोड़ दे, कामयाब जैसे दे। फॉलो करना उसने छोड़ दिया, घर जाकर अपना काम काज किया, वैसा बना जैसा उसे लगा कि आयरा मुझे चाहती है देखना। अच्छा, मैं आपकी वो ये सारी बात पर मैं एक छोटी सी उसका जवाब देना चाहूँगा। नहीं बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो हम बैठे हैं कि हम डिस्कशन कर सकें, नॉट दैट कि मैं आपको वो कह रही हूँ। बचपन में एक कहानी सुनते थे कि एक डाकू होता था, वो डाके डालता था, लोगों की चोरियां करता था, बड़ा जालिम था, मगर आखिर में ना उसने सब कुछ छोड़कर और फिर वो मछलियों को दाना डालता था। तो जब वो मरा ना तो फिर अल्लाह ने ना उसको जन्नत नसीब की। अल्लाह ताला को आपकी कोई एक आदत पसंद आ जाती है, वो उसको फिर ऐसे अल्लाह ताला ने राह रास्त पर आया और सब कुछ उसने अपनी लाइफ सारी गंदी गुजारी और एट द एंड ऑफ द डे उसने सब कुछ छोड़कर और अल्लाह की इबादत की। और अब आप ये कहते हो कि आप जब ड्रामा बनाओ ना तो आप हमें दिखाओ कि मछली को दाना डाल रहा है, इबादत कर रहा है और जन्नत में चला गया, या वो जन्नत में चला गया तो अल्लाह ताला को पता है, बट आप कहते हो कि ये वाला पार्ट दिखाओ, आप कहते हो वो पहले वाला पार्ट नहीं दिखाओ। ठीक है, मतलब आप ये अभी आप मुझे यही कह रही है ना कि आप जैसे जो ऑडियंस है वो ये चाहती है कि आप बुराई से अच्छाई की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाओ, आप सिर्फ अच्छाई दिखाओ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर ड्रामा कैसे बनेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। अच्छा, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ एंड नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई होप मेरे जहन में जितना क्लियर हुई है, बहुत से लोगों के जहन में भी ये क्लियर हुआ है दैट आई अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू से जो जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुई है, जिस तरीके से ड्रामा हमें दिखाया गया, उसमें हमें नहीं लगा कि आप लोग उस चीज़ को बुरा कह रहे हैं। सो वी वांट यू टू शो कि बुरे से अच्छी की तरफ जाए, विच इज़ अ गुड आइडिया, यू नो। एंड यूजुअली यही होता है कि जो बुरा करता है उसको बुराई की सज़ा मिलती है, या वो अच्छा बन जाए तो उसकी रिडेम्पशन हो जाती है, या अच्छे को अच्छाई का सबर का फल मिलता है। रिडेम्पशन की स्टोरीज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, एंड वो मगर वो रिडेम्पशन की स्टोरी में आप ये नहीं चाह रहे हो ना कि आप उसकी बुराई दिखाओ। नहीं, मैं तो कह रही हूँ बुराई दिखाओ, लेकिन वो बुराई को बुराई तरह दिखाने, मगर हम जब दिखाते हैं तो आप यही कहती हैं कि फिर क्यों दिखाई, वो रोमांटिसाइज हो रही है। रोमांटिसाइज हो गया अच्छा, है, उसके पीछे मेरी म्यूजिक। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचती हैं, या आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा हक है, एंड आई ऑनेस्टली रिस्पेक्ट दैट। बट अगर आपको उसमें रोमांस नजर आ रहा है तो फिर आपको जब वो सुधर गया फिर क्या नजर आया? फिर भी रोमांस नजर आया होगा। बिल्कुल, ठीक है ना, तो हमने ये सारा दिखाया ना।
अब आप एक पॉइंट पर आपको वो चीज़ इतनी बुरी लगती है कि आप नॉट इन पर्टिकुलरली यू, आई जनरली अंडरस्टैंड, ऑडियंस की बात करें, जनरल एक ऑडियंस सम पार्ट ऑफ द की, ऑडियंस जो जी। ऑडियंस को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कब कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसे अगवा करके लड़की को लेकर जाओ और जाकर शादी कर लो और फिर ज़बरदस्ती वो लड़की ज़िंदगी गुजारेगी? नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कह रहे। हमने उस चीज़ को गलत ऐसे दिखाया है कि जो बंदा ये कर रहा था वो खुद एडमिट कर रहा है, वो खुद चेंज हो रहा है, उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज की है। अगर वो सही होता, अगर हम ये कह रहे होते कि ये बंदा सही है, अगर जो वो जाकर सारी सारी रात खड़ा हो रहा था या मिलने के लिए गली के कोने पर जाकर खड़ा होता वो सही था, तो फिर हम उस बंदे को बदलते हुए थोड़ी दिखाते। हम दिखाते कि ये ऐसा ही है और इस लड़की ने ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करना है और शादी करके फिर इस लड़के को जो है ना वो झेलना है सारी जिंदगी। हमने ऐसा नहीं दिखाया। हमने ये दिखाया कि इसके अप्रोच करने का ये तरीका था जिसकी वजह से वो लड़की तंग हो रही थी और फिर वो तब्दील हुआ। अब अगर दो गुड लुकिंग इंसान आपको टीवी की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद उसको शूट इतना अच्छा किया गया है और आपको अच्छा लगते हुए उसमें बुरा भी लग रहा है, तो दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू कि ये गलत है। आप उसको क्वेश्चन करो और आपको राइट है क्वेश्चन करने का। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि वो सही था, हम कह रहे हैं वो गलत था। क्यूटनेस की म्यूजिक को थोड़ा डेंजर म्यूजिक से कर देते हैं ड्रॉन है, तो फिर थोड़ा सा सेटल हो जाता वहाँ पे। अब बलून्स लेकर आ रहे इतना क्यूट म्यूजिक है तो फिर कैसे रेजिस्ट कर सकता है। और देखिए अभी यही बात प्रूफ करती है, जैसे आपने कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर लोग सलाम कर रहे हैं आप लोगों के ड्रामे को देख के, तो इन्फ्लुएंस तो करता है ना ड्रामा आप लोगों का, चाहे हम यहाँ मेरी सॉर्ट हो, और मैं कहती हूँ किसी भी लेवल पे, कोई छोटा इंसान हो बड़ा इंसान हो, बट हमारे ड्रामे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन देयर थॉट प्रोसेस, इन देयर एक्शंस, इन देयर लैंग्वेज। तो वो तो है। तो अब हम इतने स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि आप लोग कुछ भी दिखाएं, हम अपना सही गलत कर वो हमेशा रखें। नहीं, हम ही दिखा रहे हैं जी कि ये गलत है, हमने दिखाया है। अच्छा, आयरा जो है वो अभी जब उसने शादी कर लिया, इस चीज सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा रही है या वो वाकई प्यार करती है, या वो इस उम्मीद पे है कि जो दादी ने उसको दिलाई कि मेरी उस पर ये चेंज हो जाएगा? व्हाट इज गोइंग ऑन इन आयराज माइंड राइट नाउ? जो आयरा का कैरेक्टर है उसको सबसे पहले तो गिल्ट है। ठीक है। और हमने ये सारा, जब उसके ऊपर ये बात खुली कि ये सब फेक था, एक ड्रामा किया गया था, तो वो एक इंसान को देख रही है जिसने उसके लिए, उसकी तरफ आने के लिए बहुत सारा चीज़ें की जो वो नहीं कर सकता था, जो उससे उम्मीद भी नहीं की। इवन उसके पेरेंट्स ही उससे उम्मीद नहीं करते थे। और अब वो इंसान अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगा हुआ है। मोहब्बत आयरा को है इससे, कामयार को भी है, बट एक खलिश है ना दोनों के बीच में। वो अपनी जगह पर मौजूद है, मोहब्बत दोनों एक दूसरे से करते हैं। अम्मा अब्बा में क्यों नहीं चेंज आ रहा? उनके कैरेक्टर्स में कामयार के पेरेंट्स की बात करते हैं, अम्मा अब्बा में क्यों नहीं चेंज आ रहा उसके? वो अभी तक वहीं खड़े हैं, वो अपनी बिल्ली का ज़्यादा ख्याल रखती हैं रादर देन कामयार। तो बस मुझे उनसे बहुत वो होता है कि उनकी कैरेक्टर में थोड़ी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर में चेंज आ रही थी जब सब कुछ ठीक हुआ। जब सब कुछ ऐसा ही होता है ना कि एक इंसान आपको आकर सबको, एक अगर अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए, आपके घर में आए, तो वो सबके ऊपर अच्छा असर ही डालता है। तो अभी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ड्रामा है और कुछ एपिसोड्स हैं, तो आई होप कि हम उसमें इतना ही इंगेज रखेंगे आपको जितना अभी तक रखा है। क्योंकि मुझे बस अफसोस हो रहा था कि जब उन्होंने देख लिया कि देखो हम दोनों के पास आने से भी कामयार पे कितना पॉजिटिव हुआ है, तो वो कंटिन्यू रखता। एंड आई फील हम कामयार के लिए बुरा फील कर रहे थे, तो हमें इसलिए भी हो रहा था कि भाई अपने झगड़े साइड पे रखो, पे अटेंशन टू योर सन। और आयरा के अब्बा ऐसा क्यों करें? वो इतने एजुकेटेड अब्बा हैं, इतना क्यों बेटी से नाराज हो रहे हैं when his बेटी needs him the most? क्योंकि उनको पता है ना कि वो कामयार कैसा है। हाँ, बट ऐसे टाइम पे छोड़ के तो नहीं जाएंगे, इतने प्रोग्रेसिव फादर दिखाए आपने। तो वो मैंने आपको कहा ना, कभी कुछ एपिसोड्स हैं रहती हैं, एक दो शिकवे जो ऑडियंस को हैं, मैं आपके सामने मेंशन कर रही हूँ, आप उनके भी जवाब देते हैं। A lot of people in audience say कि इतनी अल्कोहल क्यों दिखा रहे हैं, और by showing that हम ये बहुत नॉर्मल कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इस पे आप लोगों को कुछ जहन में था, कुछ आप लोगों के ख्यालात थे, इस पे डिस्कशन हुई थी? What did you guys think about it? और ये क्यों इतना ज़रूरी था कामयार के कैरेक्टर का हिस्सा होना? इसके बगैर भी तो हम उसका गुस्सा दिखा सकते थे या उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखा सकते थे। जब अल्कोहल आई है, जब दिखाया गया है ड्रामा में, उसके साथ साथ दिखाया गया है कि वो बहुत भद्दा लग रहा है।
बुरा लग रहा है, बुराई आ रही है उसकी ज़िंदगी में। ओके, कहीं भी अल्कोहल की वजह से इंसान की ज़िंदगी में अच्छाई नहीं आती है। ठीक है। हमने थ्रू आउट ये दिखाया है, ठीक है। और जब वो नशे की हालत में नहीं है तब वो अपने बेस्ट पर है। बेस्ट पर है, या बट जब वो होता है ना, इंसान को अपने आप को तबाह करना हो, अपने आप को बर्बाद करना हो, तो वो नशे की तरफ जाता है। या जब जब वो तबाही की तरफ जा रहा है, जब जब वो बुराई की तरफ जा रहा है, तब वो इस तरफ जा रहा है। वरना अच्छाई के साथ आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा। जब हम एक चीज़ इंसान को बुरा दिखा रहे हैं, जब उसकी बुराई दिखा रहे हैं, तो उसमें ज़माने का हर ऐप दिखा रहे हैं कि ये बुराई है, ये गलत है। ओके, ठीक है। जो आप कह रहे हैं आई ऑल्सो एग्री विद इट, और मैंने भी यही बात बोली थी एक रिव्यू में भी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यही दिखा रहे हैं कि वो जब वो ये कर रहा है तो ही वाज इट इज वर्स्ट। हम ये थोड़ी दिखा रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहा है, दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, बहुत खुश है, लाइफ की उसने अचीवमेंट्स ले ली हैं और उसके लिए उसकी शादी करके उसकी जो है सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है लाइफ में। एग्जैक्टली, लेकिन ये मैसेज कहीं ड्रॉप हो रहा है। नहीं देखिए, व्हाई डू यू फील दैट इज हैपनिंग? डू यू, बिकॉज जो लोगों की 2-3 चीज़ें मैंने ऑडियंसेस की भी आपको बताई हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप जो बात कह रहे हैं इट मेक सेंस टू मी व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैसेज कहीं स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से ये कुछ ऑडियंस का ये रिएक्शन भी आ रहा है। क्योंकि दूसरी ऑडियंस भी ये नहीं कह रही कि गलत नहीं है, वो कह रही है बस हमें देखना है, डोंट इंटरफेयर इन आवर थिंग्स, लेट अस एंजॉय दिस। तुम लोग अपनी क्रिटिसिज्म नीचे रखो, लेट अस एंजॉय दैट। तो अब ये सब बातें सुन के, ये करके आपको कहीं लग रहा है कि शायद कोई चीज़ कहीं स्लिप हुई जिसकी वजह से ये मैसेज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है हल्का सा? नहीं देखें, अगर आप कह रही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को ये प्रॉब्लम नहीं है और माइनॉरिटी को है, तो हमें माइनॉरिटी का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। और शायद ये बात जैसे मेजॉरिटी को समझ में आई है, इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए मैं भी ये सारी बात समझा देता हूँ कि हमने सारे कैरेक्टर के साथ यही दिखाया है कि जब भी उसके साथ ज़िंदगी में बुराई है, जब वो तस्लील की तरफ जा रहा है, जब उसने थप्पड़ खाया है, जब उसने ज़िंदगी में कोई गलती की है, तो वो इसी वजह से की है। उसके साथ कोई भी अच्छाई नहीं हुई है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसा करने से बंदा माचो बन जाता है या ऐसा करने से आप जो है वो बहुत कूल लगोगे, ऐसा नहीं है भाई। वो बंदा जब जब उसकी ज़िंदगी में घिन आने लगती है दूसरे लोगों को, उससे बर्दाश्त नहीं होता है वो दूसरों से। आप थ्रू आउट देख लो सारे ड्रामा में, ऐसा नहीं है कि वो इस हालत में कहीं गया और उसको वेलकम किया गया हो। ऐसे बंदे को कोई वेलकम नहीं करता है, ऐसे बंदे को कोई अपने साथ नहीं बिठाता है। शायद आपके मुंह पर नहीं कहें, मगर आपको हर कोई चाहता है कि इसको यहाँ से भगाओ। और हमने थ्रू आउट यही दिखाया है। और आई थिंक कि मैं ये बात अभी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि ये इसीलिए है ड्रामा में कि आप ये देखो कि ऐसा करने के बाद उसके साथ क्या हुआ है। शुरू में आपके हम ड्रामे देखे थे, जैसे शहनाई है, उससे पहले आखिर कब तक, देन आई सी दैट देयर इज अ मोर ट्रेंड टुवर्ड्स कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। इज देयर स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? उस वक्त लिखे आपने, लेकिन शायद वो पजीराई नहीं मिली, इसलिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा आप लिख रहे हैं आजकल? नहीं, मुझे मेरी तबीयत में मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मैं एक टाइप का ज़्यादा टाइम नहीं लिख सकता। आप शुरू से भी देखोगे ना, तो मैंने जिस ड्रामा को सोशल मैसेज के लिए लिखा, मेरी गुड़िया था चाइल्ड अब्यूज़ पर, आखिर कब तक आपने कहा, वो एक अलग टाइप का ड्रामा था। बट उसी टाइम फ्रेम में मैंने खुद परस भी लिखा है। ठीक है, उसी टाइम फ्रेम में मैंने कैसी तेरी खुदगर्जी भी लिखा है। उसके बाद मैंने, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। और आई ऑनेस्टली फील कि मुझे किसी को भी सबक नहीं पढ़ाना है। मैं ऐसा हूँ ही नहीं, ना मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि मैं किसी को बैठकर, जैसे होता है ना कि सोशल मैसेजेस डिलीवर करूँ। हम सब इंसान हैं, हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं और हम एक अच्छा ड्रामा बनाना चाहते हैं जिससे सबको एंटरटेनमेंट मिले। हाँ, अगर कोई ड्रामा स्पेसिफिकली कभी कोई ऐसा मिलता है जिसमें सोशल मैसेज के लिए, तो वाई नॉट, बिल्कुल करेंगे। किए हैं पहले, आगे भी करूँगा। बट ये उसका रीज़न नहीं है कि मुझे लगता है मेरी गुड़िया आखिर कब तक बहुत अच्छे चले थे। बिल्कुल बहुत अच्छे चले थे, लेकिन वो चीज़ तो नहीं है जो, बट ये कुछ ज़्यादा चल गए। कैसी तेरी खुदगर्जी और मेरी ज़िंदगी है तू, और ज़्यादा चल गए। तो आई ऑनेस्टली फील कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हो, आपका स्क्रिप्ट मैच्योर होता है
और आगे भी सीखते रहोगे। वो इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे, ये आहिस्ता आहिस्ता अब और ज़्यादा हम सीखते जा रहे हैं, तो वैसा लिखते जा रहे हैं। तो उसके सक्सेस में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, वो शायद थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है कि अब वाले ज़्यादा चल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। आप जैसे अभी कह रहे हैं कि मुझे किसी को कोई सोशल मैसेज नहीं देना, बट व्हेन यू रियलाइज़ कि आपकी कलम में इतनी पावर है, तो वो कभी भी ये नहीं होता कि थोड़ा सा कुछ हम उस डायरेक्शन में जाएं या हम कुछ ऐसा लिखें जो लोगों को इम्पैक्ट इस तरह कर जाए जिससे कुछ हम अच्छाई की तरफ ज़्यादा जा सकें, या फिर ये कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं हो कि जो गलत की तरफ लेके जाए? इस तरह की सोच कभी नहीं आती है। देखिए ना, एंटरटेनमेंट के लिए भी ड्रामा बनाया जाता है, तो हम उसमें कभी भी गलत एंटरटेनमेंट का मैसेज नहीं देते। अगर आप कोई भी मूवी, कमर्शियल सिनेमा भी देखने जाते हो, यू गो फॉर 2-3 आवर्स टू गेट एंटरटेन्ड, और उसमें से आप गलत मैसेज नहीं लेकर आते हो ना। मतलब एक ड्रामा, मैं अगर उसको और ज़्यादा समझा सकूँ, कि एक ड्रामा होता है प्योरली फॉर अ सोशल मैसेज, जिसका मकसद ही ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया और आप उस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस देना चाह रहे हो। वो और ये ड्रामा एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। बट जब आप ये काम भी करते हो, तब भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो कि आपका ड्रामा जो आपका एंड हो रहा है, या जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसा हो जिस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि सोसाइटी में नहीं हो रही हो, जो आप आउटर स्पेस से लेकर आ गए हो, या किसी की फीलिंग्स को आप हर्ट कर रहे हो, या आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो। वो तो आप कभी नहीं चाहोगे ना। तो एंटरटेनमेंट भी उस दायरे के अंदर रहकर ही हम करते हैं। अगर कोई एंटरटेनमेंट वाला प्रोजेक्ट है भी, कभी भी हम किसी ऐसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे जो कि मतलब एंटायरली नेगेटिव हो और हम बोलें कि ये सही है, हम उसको पोर्ट्रे करें और हम उसको कोई अच्छाइयाँ बयान करने लगे। ऐसे नहीं। एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा जब बनाते हैं आप, तो आप चाहे वो सोशल मैसेज के लिए ना हो, फिर भी आप एक दायरे में रहकर ही बनाते हैं। अक्सर मैं कुछ जुमले देखती हूँ जिससे मुझे बस ऐसी सवाल आता है कि क्या वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थे या ऑन द स्पॉट बोल देते हैं, और ये कि क्या हम जब शायद नहीं ख्याल आया कि जैसे अभी इस वाली एपिसोड में वो कामयाब जाके जब वो उसकी मदर की फ्रेंड्स आती हैं तो वो बोलता है कि आपकी बेटी की भी डाइवोर्स हुई है ना, तो वी वर जस्ट ऑल्सो कंसर्न कि यूजिंग डाइवोर्स एज अ टॉन्ट, यू नो, दैट मे बी वी कुड हैव रीथॉट अबाउट इट, कि हम इतने अरसे से कोशिश करें कि लोग डाइवोर्स को इस तरीके से नहीं करें, उसको नेगेटिवली नहीं सोचें, लेकिन हम उसी को इस तरह यूज़ करें। तो कभी कभी मुझे एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपन्स, हम लोग जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं तो वो स्लिप हो जाती है चीज़, या ये छोटा मोटा मजाक होता है, उसको नहीं अभी इतना हम लोग सीरियसली लेते हैं। देखें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो आपने बात की कि कामयाब का कैरेक्टर कोई परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, अगर उसने ऐसी बात की है तो वो अपने कैरेक्टर में रहकर की है ना। ऐसा नहीं है कि वो फुल अपनी एक हाइट पर आ गया है, बिल्कुल नॉर्मल बन गया है, वो रात को पार्टी करके आया है। लेकिन इतना ज़्यादा ऑडियंस को इतनी डिटेल में वो कामयाब ही कह सकता है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा वो गलत है, नहीं कहना चाहिए, बट वो उसके कैरेक्टर का पार्ट है अगर उसने कहा है। और तो आपकी स्क्रिप्ट में नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे स्क्रिप्ट में जो भी बोला गया है, मैं जो अच्छा है वो मेरा और जो बुरा है वो दूसरे का, ऐसा नहीं है। जो भी है सब मेरा है। ठीक है। एक एक वर्ड को मैं ओन करता हूँ, एक एक चीज़ को मैं ओन करता हूँ। किसी के ऊपर जो भी आप कहेंगे ना कि ये अगर मैं उस पर कह दूंगा नहीं ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, ऐसा नहीं है। सब मेरा है। ठीक है, टोटल। बट आप कह रहे हैं कि वो कामयाब था ही उस तरह का, इसलिए वो किया। चलिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आइंदा हम ये सोचेंगे कि इस कैरेक्टर ने अगर बोला है तो ये कैरेक्टर ऐसा है इसलिए ये बोल रहा है, हम आइसोलेशन नहीं है। आई विल ट्राई टू लुक एट इट। मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था, मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी कि ये कामयाब का बैड वर्जन है तो कामयाब इस तरह की बात कर सकता है, यू नो। हम जब कामयाब को अच्छा दिखा रहे थे, जब वो चेंज हुआ था, तब उसने कौन सी गलत बात कही थी? आप मुझे वो कोट करें। हाँ, ये मैं सोचती हूँ आप नहीं कोट कर पाएंगे। नहीं, देखिए, मैं आपसे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नहीं कोट कर पाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि था नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको फिर अब वही हम लोग रिपीट करेंगे। आई वांट टू रिस्पेक्ट योर व्यूज़ एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप आए और आप सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं बड़े अच्छे से। आप यू नो एंड यू आर टोटली इनटू इट कि पूछो जो भी पूछता है। और कैमरा स्टार्ट होने से पहले भी आपने बोला कि जो कहना है आपने पूछे। मुझे जो आपसे बात करके समझ आई वो मुझे
यही है कि एग्जीक्यूशन में या थोड़ा सा कहीं स्क्रिप्ट जब भी ये हुआ है उसमें कहीं एक चीज़ स्लिप हुई है, जो मैसेज आप लोग जिसको बुरा कहना चाह रहे थे जिस टाइम पीरियड को, वो हम तक 100% कम्युनिकेट नहीं हो सका. सो इट्स नॉट दैट यू गाइज वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट पोर्ट्रे समथिंग विच वॉज बैड को बुरा, ये नहीं था. बुरे को आप अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ मिस हुआ है जिसकी वजह से हमें बुरा अच्छे में कम्युनिकेट हुआ है. ऐसा आपको लगता है? ऐसा एक बहुत बड़ी परसेंटेज को लगता है. तो बस ये चीज़ देखिए ना, है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्रामा अच्छा ही नहीं लगता होगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. अब मैं इसको थोड़ा और खुलकर चलें आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कितने लोग रिव्यू करते हैं ड्रामा, आपको भी पता है. ठीक है, 8-10 बन हैं पूरे एक प्लेटफॉर्म में जो रिव्यू करते हैं. हम एज अ राइटर, एज अ ड्रामा बनाने वाला, अगर सबके रिव्यूज देखकर ड्रामा लिखने लग जाए, ठीक है, तो हम कभी ड्रामा नहीं लिख सकेंगे. आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, हर कोई वहाँ से नहीं आता है. हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है. मैं जब देखता हूँ कि बिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, लोगों का हफ्ता नहीं गुजर रहा है कि कब फ्राइडे और सैटरडे आएगा. ठीक है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं. जब भी कोई आप फैसला लेते हो, जब भी आप कोई स्क्रिप्ट करते हो, आप मेजॉरिटी को देखते हो ना कि उसका रिस्पांस क्या है. ऑब्वियसली मैं सबको सेटिस्फाई करने लग गया तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा. हो सकता है आपको ऐसा लगा हो, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे थे. आप जैसा सोच रही हैं वैसे बहुत सारे लोग होंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर उनसे बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगा है. अच्छा, मैं सिर्फ रिव्यूअर्स की नहीं बात की थी, मैं तो ऑडियंस नहीं, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो बट आफ्टर सेइंग दैट मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ. ठीक है, हर किसी को हक है अपनी राय देने का. ऑब्वियसली वो हैं तो हमारा ड्रामा है. अगर लोगों की नेगेटिव कमेंट्स नहीं होंगे, सब अच्छा होगा, तो फिर तो इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं कभी. बिल्कुल. तो हर किसी को हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है, बट हर किसी को हर चीज़ बुरी भी नहीं लगती है. सही बात है, बिल्कुल. हर किसी की अपनी चॉइस होती है. हर किसी की आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, आपकी कहानी है. और it was a discussion, as I said, शुरू में भी कि we are discussing, I'm trying to understand आपका क्या वो था, आप थोड़ा हमारा सुन रहे हैं. तो आई थिंक ये एक सफ़र है जो जारी रहेगा, उसमें चीज़ें आगे पीछे होती ही रहेंगी. कभी हम 100% आपसे एग्री करेंगे, कभी नहीं करेंगे. आप कुछ लिख रहे हैं अभी और आपके ड्रामे पे किसी और पे काम हो रहा है? मेरा अभी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान वो हम टीवी से आएगा. अच्छा. देन उसके बाद लिख रहा हूँ अभी डिफरेंट चैनल्स के साथ. तो बस होप फॉर द बेस्ट. इंशाल्लाह. अच्छा है, चलें आपके प्रोजेक्ट्स हम देखते रहेंगे. दुनियापुर 2 पे क्या कुछ काम हो रहा है? अभी नहीं हो रहा. तो उसमें अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट नो कि चैनल क्या सोच रहा है, या जहाँ तक मेरी नॉलेज है तब तक मैं अभी तक मैंने दुनियापुर 2 पर काम नहीं किया. आप खुश थे दुनियापुर जैसा बना, जैसा रिस्पॉन्स आया, जैसी एग्जीक्यूशन हुई? इट वाज एज यू एक्सपेक्टेड इट टू बी? हाँ, शदी भाई ने बहुत अच्छा बनाया और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और बिल्कुल जैसा मैंने लिखा था वैसा, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा बना. आपने इतनी ही ग्रैंड स्केल पे उसको सोचा हुआ था कि इस तरह की उसको कॉन्फ्लिक्ट लेके जाएंगे बिटवीन टू खानदान? मैंने सोचा हुआ था, और मुझे लिखते हुए अक्सर लगता था कि ये नहीं बन पाएगा, बिकॉज जहाँ तक मुझे लिबर्टी दी गई थी कि आपको जो करना है आप कर लो, जो लिखना चाहते हो आप लिखो, तो इतना मुझे फ्री हैंड मिला तो मैंने वो लिखा. बट मैं सोचता था कि ये कैसे बनेगा, जब आप लिख रहा था कि ये कैसे बनेगा, इसको कौन बनाएगा. बट हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम जिन्होंने ये किया. दुनियापुर की इंस्पिरेशन कैसे थी आपके पास? कहीं से नहीं. तो आइडिया ही था कि दो देखे ना, वो उसकी इंस्पिरेशन सिर्फ यही थी कि नहीं, इंस्पिरेशन ये भी तो हो सकती है कि मैं एक फिक्शनल कहानी लिखूं जहाँ दो कबीले या घराने जो हैं दे आर एट वॉर, एंड इतना एक्सट्रीम किस्म का वायलेंस होगा, और कोई कुछ भी कर सकता है पावर के लिए. देखा ना, एक फिक्शनल वर्ल्ड बनाना मुझे लगता है कि एक राइटर की फैंटेसी होती है कि वो एक ऐसा काम करे. ठीक है, और फिर उसमें आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं. रूल्स आर योर्स. अब आप हाउस ऑफ ड्रैगन देखते हो, आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो, आप फिर अभी जो आया है, ये नाम याद नहीं, हाउस ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स का एक प्रीक्वल आया है, तो वो पूरा एक एंटायर फैंटेसी वर्ल्ड जो है वो बनाया है उन्होंने. और इवन आप प्राइम पर या उस पर नेटफ्लिक्स पर भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो आपको एक अर्ज होती है ना कि हम क्यों नहीं कर सकते ये.
ट्रू। तो मैंने कोशिश की और वो कोशिश अल्लाह इज बीन सो काइंड थ्रू आउट कि वो बना और वो अच्छा बना, मुझे ऐसा लगता है। ऑब्वियसली वो भी एक ऑडियंस होगी जिनको नहीं समझ में आया होगा नहीं, कि लेकिन उसकी guns क्यों पॉपुलैरिटी है। तो काफी हाँ, थी। exactly. वो तो आई थिंक वो तो समझ थी, वो तो पता था ये वाला ये ड्रामा है। आई थिंक उस पे तो हम शुरू से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें इस तरह का ही मिलेगा, इतना वायलेंस और इतना पावर की स्ट्रगल एंड यू नो उसके खून के प्यासे हो सकते हैं सब कुछ। आई थिंक वहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं था, वो तो सेट आपने एक्सपेक्टेशंस ही शुरू से सही रखी हुई थी। एंड वी न्यू दैट इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें कुछ भी हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने का और हमारे सवालों के जवाब देने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का और थोड़ा कामयार और आयरा और मेरी ज़िंदगी है तू के पीछे क्या थॉट थी, क्या आप लोग दिखाना चाह रहे थे या जो भी है उसको डिस्कस किया। तो आई होप कि आज ऑडियंसेस को बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे, वो पूछना चाहते होंगे आपसे डायरेक्टली। आई होप मैंने कोशिश की है जितने सवालों के मैं जितने सवाल पूछ सकती थी कि मैं पूछ लूँ। 100% नहीं हो सका होगा फिर भी, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि कामयार का आगे क्या होता है जर्नी। 4 एपिसोड्स आई थिंक रहते हैं। हाँ, समवेयर अराउंड 4 या 6 में से आई थिंक 2 या 3 हफ्ते और होंगे। मुझे लगता है 4 ही होंगे, उससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि वो हो सके। हाँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं क्या। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।